जरा बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण की जो आज पॉलिटिकल सर्कल्स में ट्रेंड कर रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में जवाब दे रहे थे। करीब 86 मिनट के अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधियों पर बरसे, जमकर बरसे। आजादी से लेकर इमरजेंसी तक की उन्होंने याद दिलाई। अभिव्यक्ति की आजादी के हनन से लेकर कांग्रेस राज के राष्ट्रपति शासन तक गिनाए। सिखों के नरसंहार से लेकर कश्मीरी पंडितों के पलायन तक के लिए जिम्मेदार कांग्रेस को बताया। असल में प्रधानमंत्री जानते हैं कि देश में चुनाव का समय है, इसीलिए उन्होंने अपना हर एक राजनीतिक वार बहुत सोच विचार कर किया और ऐसी बातें कही जो कांग्रेस को बहुत अंदर तक चुभी भी। लेकिन कांग्रेस महंगाई पर सवाल उठा रही है, कह रही है प्रधानमंत्री महंगाई और बाकी दूसरे मुद्दों से भाग रहे हैं, इसीलिए वो ये सारी बातें याद दिला रहे हैं। इसी पर आधारित आज की मास्टर स्ट्रोक की अब ये अगली स्टोरी आपके सामने है। अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। 86 मिनट के भाषण में विपक्ष को धोने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही अंदाज था। मोदी बोले और खूब बोले। ऐसा बोले कि कांग्रेस को राज्यसभा से वॉकआउट करना पड़ा। लेकिन सरकार से महंगाई को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में भारत में महंगाई कम बताई और ये भी कहा कि दुनिया में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है। 100 साल में आई इस भयंकर वैश्विक कोरोना की महामारी पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। अगर महंगाई की बात करें तो अमेरिका में 40 साल में सबसे अधिक महंगाई का ये दौर अमेरिका झेल रहा है। ब्रिटेन 30 साल में सबसे अधिक महंगाई के मार से आज परेशान है। दुनिया के 19 देशों में जहां यूरो करेंसी है, वहां महंगाई का दर हिस्टोरिकली हाईएस्ट है। ऐसे माहौल में भी महामारी के दबाव के बावजूद हमने महंगाई को एक लेवल पर रोकने का बहुत प्रयास किया है, ईमानदारी से कोशिश की। 2014 से लेकर 2020 तक ये दर 4 से 5% के आसपास थी। इसकी तुलना जरा यूपीए के दौर से करें तो पता चलेगा कि महंगाई होती क्या है। यूपीए के समय महंगाई डबल डिजिट छू रही थी। प्रधानमंत्री मोदी का दावा है कि यूपीए के समय बहुत ज्यादा महंगाई थी। महंगाई दर को अगर देखें तो ये दावा करीब करीब सही है, क्योंकि यूपीए के शासन में 2008 से 2013 तक महंगाई दर का औसत था 9.8%। 2012-13 में महंगाई दर 10.2% तक पहुंच गई थी। जबकि मोदी सरकार की बात करें तो महंगाई दर कंट्रोल में दिखती है। जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो 2014-15 में महंगाई दर 5.9% थी। 2015-16 में 4.9% हुई। 2016-17 में 4.5%, 2017-18 में 3.6%, 2018 और 19 में 3.4% और 2019-20 में 4.8%। बात 2020 और 21 की हो तो 6.2% हो गई महंगाई दर, यानी 7 सालों की औसत महंगाई दर 4.7% निकलती है, जो यूपीए के शासनकाल से काफी कम नजर आती है।
यानी एक बात साफ है कि यूपीए के शासनकाल में एनडीए की तुलना से दोगुनी महंगाई दर थी। लेकिन विपक्ष सरकार को अर्थव्यवस्था की ग्रोथ और नौकरियों के सवाल पर घेरता है, क्योंकि मोदी काल में 2014-15 में जीडीपी ग्रोथ 7.4% थी, जो 2015 और 16 में और बढ़ी 8% हुई। जीडीपी की ग्रोथ में 2017 के बाद गिरावट दर्ज होनी शुरू हुई। 2019 और 20 में 3.7% तक जीडीपी ग्रोथ पहुंच गई। फिर कोविड आया और 2020 और 21 में माइनस में देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ पहुंची। अब इस साल 9.2% की दर की उम्मीद जताई जा रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, नौकरियां भी हैं, महंगाई भी कम है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री इन मुद्दों से भाग रहे हैं। जो मुद्दे हमने उठाए थे, इन्फ्लेशन का हो, एम्प्लॉयमेंट का हो और कोविड में इनका सेकेंड जो कोविड आया उनका फेलियर हो और बाकी के जो चीज़ें हमने रखी थी उन चीज़ों का कोई रिप्लाई उनके पास नहीं, कोई आंकड़े नहीं, कोई डाटा नहीं। हम डाटा के साथ, आंकड़े के साथ बात किए थे, लेकिन उन्होंने ये सब छोड़ के सिर्फ कांग्रेस पार्टी को टारगेट करके सिर्फ एक ही पार्टी को ऐसा बोलते गए। वैसे डेटा आपके सामने हमने पेश करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये हमला किया और राहुल गांधी के भाषण के बाद किया। प्रधानमंत्री के कल लोकसभा और आज राज्यसभा के भाषण के बाद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आ गई है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया जो उन्होंने पूछे थे। नहीं, देखिए, मैंने 3 चीजें कही थी। एक कहा था कि 2 हिंदुस्तान बनाए जा रहे हैं, एक चुने हुए अमीर लोगों का, दूसरा करोड़ों गरीब लोगों का। दूसरी बात मैंने कही थी कि हमारे सब इंस्टीट्यूशंस वो एक के बाद एक कैप्चर किए जा रहे हैं, इससे देश का नुकसान हो रहा है। और तीसरी बात मैंने कही थी कि चाइना और पाकिस्तान अब एक हो गए हैं और ये हिंदुस्तान के लिए बहुत डेंजरस चीज़ है। इन चीज़ों का जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। मैंने पहले भी कहा था, कोविड के बारे में कहा था कि देखिए, कोविड से खतरा है और किसी ने मेरी बात नहीं मानी, प्रधानमंत्री ने भी नहीं मानी। अब मैंने हाउस में बोला है कि चाइना और पाकिस्तान से खतरा है और इसको सीरियसली लेना चाहिए, ये मजाक नहीं है। और ये बाकी जो 2 इश्यूज हैं इनको भी सीरियसली लेना चाहिए, ये मजाक नहीं है। ये देश को कमजोर किया जा रहा है, इसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं। तो ये लेटेस्ट प्रतिक्रिया आप राहुल गांधी की सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।